बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो स्टूडेंट हमने फंक्शन का जो वर्ड मीनिंग है उर्दू में वो भी देख लिया कि क्या मतलब होता है। अब आई थिंक कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हमें जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो समझ आ जाएगी। तो आइए अब हम जो फंक्शन की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप बोलते हो, वो देखते हैं वो क्या होती है। तो फंक्शन तो फिर से स्टूडेंट आपको याद दिला रहा हूं कि फंक्शन की हम डेफिनेशन करने लगे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन उसको क्लियर होगी जिसने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा। तो आपने प्रीवियस लेक्चर ले लेना है। हमने वहां पे सेट और रिलेशन के ऊपर बात की थी, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अगर हम स्टूडेंट डेफिनेशन देखें फंक्शन की, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है स्टूडेंट। हमने सपोज कर लिया कि x और y जो है वो टू नॉन एम्प्टी सेट्स है। अ रिलेशन f from x to y is called a function if every element of x have a unique image in y. It is denoted by y is equal to f of x। तो स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन है कि लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कहता है कि सपोज कर लो कि आपके पास ये x और ये y टू नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि वो एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं a b c d, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये हमने सपोज कर लिया कि x और y जो है वो क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है। रिलेशन f फ्रॉम x टू y, कहता है इन दोनों के दरमियान x और y के दरमियान एक रिलेशन है f, और इसको हम इस तरह से स्टूडेंट लिखते हैं f x टू y। ठीक है। कहता है कि f जो है कोई भी रिलेशन है x टू y। कहता है ये जो f है वो फंक्शन कहलाएगा, x टू y इज कॉल्ड द फंक्शन। ये जो f है एक रिलेशन x टू y वो फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, x के हर एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट x के हर एलिमेंट के लिए हैव अ यूनिक इमेज इन y। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है इमेज। इमेज का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है। आप इसको मैपिंग बोल सकते हो, इसको आंसर बोल सकते हो। क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखना, इस लाइन पे गौर करना। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, x के हर एलिमेंट के लिए हैव अ यूनिक इमेज इन y, यानी कि एक आंसर हो किसमें, y में। जिस तरह मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं
कि ये इसके साथ मिल रहे हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखो स्टूडेंट यहां पे इसका मतलब क्या है कि जब मैंने एफ को ए के ऊपर अप्लाई किया, एफ को जब मैंने ए के ऊपर अप्लाई किया तो ए कहां किसके साथ जाके मिल रहा है, 2 के साथ। फिर इस तरह एफ को जब मैंने बी के ऊपर अप्लाई किया तो बी किसके साथ मिल रहा है, 1 के साथ। इस तरह जब एफ को सी के ऊपर अप्लाई किया तो सी किसके साथ मिल रहा है, 3 के साथ। इस तरह जब डी के ऊपर अप्लाई किया तो ये किसके साथ मिल रहा है, 4 के साथ। तो कहता है अगर हम ये जो रिलेशन है एफ एक्स टू वाई वो फंक्शन कहलाएगा अगर एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में यूनिक इमेज हो। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक, कि सेट एक्स का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट जो है सेट वाई के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहा हो। मैपिंग मीन कनेक्ट हो, ठीक है, जिस तरह ये कनेक्शन कनेक्ट हो। कनेक्ट को हम इमेज भी बोलते हैं, इमेज हो या आंसर हो, ठीक है स्टूडेंट। कि कोई भी रिलेशन है एफ एक्स टू वाई, वो जो रिलेशन एफ है वो फंक्शन कहलाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, या फिर बात कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में हैव अ यूनिक इमेज इन वाई। वाई में क्या होगा, यूनिक इमेज हो तो हम कहेंगे वो जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है। जिस तरह यहां पे आपको नजर आ रही है कि ए 2 के साथ मिल रहा है, बी 1 के, हर एक का जो करेक्शन है, हर सेट ए के एक्स, सेट एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वहां पे हमें एक इमेज मिल रही है। तो याद है यहाँ पे सिर्फ एक फोकस कर रहा है एक ही बात के ऊपर, यूनिक के ऊपर। यूनिक का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में से हमें सिर्फ एक अगर इमेज मिल रही हो, कनेक्शन मिल रहा हो, फिर हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, और वो जो रिलेशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम सपोज कर लें कि ये जो ए है ये 2 के साथ भी मिल रहा है और ये 3 के साथ भी मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे सुन कहा हुआ है कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज, यानी कि एक ही कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां पे फिर हमारे पास देखो ए के कितने कनेक्शन आ गए, ए 2 के साथ भी मिल रहा है, फिर ए 3 के साथ भी मिल रहा है। अगर सेट एक्स से किसी एक एलिमेंट के लिए वहां पे एक से ज्यादा कनेक्शन मिल गए, इमेज मिल गई, तो फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कनेक्शन होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कनेक्शन मिल गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, जस्ट एक क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपने याद रखना है यहाँ पे यूनिक की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें सेकंड सेट में सिर्फ एक कनेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि एक ही आंसर मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा कनेक्शन मिल रहे हैं, एक से ज्यादा आंसर मिल रहे हैं, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। या स्टूडेंट ऐसा हो जाए कि कनेक्शन तो एक ही मिल रहा हो यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन तो एक ही मिल रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है ई, ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर सेट एक्स में से, फर्स्ट वाले सेट में से कोई एलिमेंट आपके पास एक ऐसा भी मिल जाए जो किसी दूसरे सेट के साथ कनेक्ट ना कर रहा हो, यानी कि इमेज ना बना रहा हो, तो फिर भी वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है वो एवरी, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट को यूज होना है। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो यूज नहीं हो रहा, तो फिर भी वो फंक्शन नहीं होगा, ओनली क्या होगा, रिलेशन होगा। आपने याद रखना है दो बातें, क्या कि सेट ए के हर, सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमें सेट वाई में अगर यूनिक इमेज मिल रही होगी तो वो फंक्शन होगा। अगर यूनिक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा आंसर मिल रहे हैं, एक से ज्यादा कनेक्शन मिल रही है, तो फिर वो क्या होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें फर्स्ट सेट में से, सेट एक्स में से एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि वो दूसरे सेट के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, तो फिर भी वो फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एवरी, कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव अ यूनिक इमेज इन सेट वाई, कि सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप ये यूज कर सकते हो याद रखने के लिए ईच, और यहां पे वन, ईच वन, ईच का मतलब हर एलिमेंट, वन के सेकंड सेट में एक ही कनेक्शन हो, एक ही इमेज हो, एक ही आंसर हो, तो फिर वो क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये भी अब यहां पे हम बात करेंगे एक्स और वाई बेसिकली होते क्या हैं। स्टूडेंट याद रखना, ये जो एक्स है इसको हम बोलते हैं डोमेन,
डोमेन, जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डोमेन। और जो सेकंड सेट होता है वाई, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोडोमेन। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं कोडोमेन। और सेकंड सेट के वो एलिमेंट, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो सेट एक्स के साथ इमेज बना रहे हो, उन एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज। यहां पे देखो ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है, कोडोमेन है। और रेंज क्या है, देखो कौन से नंबर इसमें से कौन से एलिमेंट जो उसका इमेज बना रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो 1 से लेकर 4 तक है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन। सेकंड सेट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के साथ मैपिंग बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट मैं वर्डिंग में भी लिख देता हूं, यहाँ पे डेफिनेशन में ही डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या है, वो भी बता देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंड इट इज नोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को हम कैसे नोट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट x के बारे में, x क्या है, x is called a domain and x is called a domain of the function and y is called the codomain of the function। ठीक है सर, जो सेट x है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है फंक्शन की, और जो सेट y है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट y, ठीक है, कि सेट y के एलिमेंट which is images of the element of the set x is called a range। ठीक है स्टूडेंट, सेट y के also the elements of the set y, सेट y के वो एलिमेंट which is image of the element of x, सेट y के वो एलिमेंट जो सेट x के इमेज हो, कनेक्ट यानी कि सेट x के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हो, सेट y के वो एलिमेंट जो सेट x के एलिमेंट के साथ कनेक्शन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये स्टूडेंट अब डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। अगेन देख लो, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट, और एफ कोई भी उन दोनों के दरमियान क्या हो, एक रिलेशन हो, तो वो जो एफ रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स के हर एलिमेंट के लिए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट वाई, कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमें सेट वाई में से यूनिक इमेज मिल रही हो, मीन के यूनिक कनेक्शन मिल रहा हो, कनेक्शन मीन कि यूनिक आंसर मिल रहा हो, सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में हमें यूनिक मीन के एक आंसर मिल रहा हो, तो फिर हम कहेंगे वो फंक्शन है। और फंक्शन को नोट किस तरह से करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। और स्टूडेंट ये जो x है, x हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाती है, y जो है वो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाती है। और ये जो स्टूडेंट y के वो एलिमेंट जो x के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो
आंसर में आ रहे हो उन एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शन के। फंक्शन के कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा कोई जो फंक्शन हमारे पास एक रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है, या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। रब्बि ज़िदनी इल्मा।